माया नाम की एक युवती शादी करके अपने पति और सास के साथ ससुराल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद माया को एहसास होने लगा कि उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सास पुराने विचारों की महिला थी और बहू नए विचारों की। बहू और उसकी सास में हर दिन झगड़ा होने लगा। दिन, महीने, साल बीतते गए, लेकिन न तो सास ने ताने देना बंद किया और न ही बहू ने जवाब देना बंद किया। स्थिति बद से बदतर होने लगी। बहू अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत करने लगे थे। बहू के लिए स्थिति तब और ख़राब हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरे के सामने अपनी सास का सम्मान करना पड़ता। किसी तरह अपनी सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगी। एक दिन जब माया का अपने सास से झगड़ा हुआ और उसका पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। माया के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। रोते हुए उसने अपने पिता को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, मुझे कोई जहरीली दवा दे दो ताकि मैं उस बुढ़िया को खिलाकर मार सकूं, नहीं तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी के दुख को समझते हुए पिता ने माया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा कि बेटी, अगर तुम अपने सास को जहर खिलाकर मार दोगे तो पुलिस तुम्हें और मुझे पकड़कर जेल में डाल देगी, इसीलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन माया अपनी जिद पर अड़ी रही कि तुम्हें मुझे जहर देना ही पड़ेगा। मैं किसी भी कीमत पर अपनी सास का चेहरा नहीं देखना चाहती। थोड़ी देर सोचने के बाद पिता ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। बताओ, क्या तुम सहमत हो? माया ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? पिता ने जहर की पुड़िया एक पोटली में पैक करके माया को दे दी और कहा, तुम्हें बस इस पोटली में से एक चुटकी जहर अपनी सास के खाने में हर रोज़ मिलाना है। कम मात्रा होने के कारण वह तुरंत नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे अंदरूनी रूप से कमज़ोर होती जाएगी और 5 से 6 महीने में मर जाएगी। लोग सोचेंगे कि वह अपने आप मर गए, तो दोनों को जेल जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आज से तुम अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उनकी सेवा करोगी। अगर वो तुम पर कोई टिप्पणी करे तो तुम चुपचाप सुनोगी, बिल्कुल भी जवाब नहीं दोगी। क्या तुम ये सब कर पाओगे? माया ने सोचा, बस 6 महीने की तो बात है, फिर हमेशा के लिए सास से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचकर उसने अपने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर अपनी ससुराल आ गए। ससुराल आने के अगले दिन से ही माया ने अपनी सास के खाने में हर रोज़ एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उनके प्रति अपना व्यवहार भी बदल दिया। अब वो अपनी सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि अपने गुस्से को पी जाती और मुस्कुराते हुए उनके हर ताने को सुनती रहती। वो रोज़ अपने सास के पैर दबाती और उनकी हर बात का ख्याल रखती। वो अपनी सास से पूछकर ही खाना बनाती, उनकी पसंद के अनुसार काम करती और उनके हर आदेश का पालन करती। कुछ सप्ताह बीतते ही सास का व्यवहार भी बदलने लगा। बहू से अपने तानों का कोई जवाब न पाकर सास बहुत खुश होती और कभी कभी बहू की सेवा के बदले में उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीष और आशीर्वाद भी देने लगी। धीरे धीरे 4 महीने बीतते गए। माया नियमित रूप से अपनी सास को हर रोज़ एक चुटकी जहर दे रही थी, लेकिन उस घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सास बहू के बीच होने वाले लड़ाई झगड़े अब पुरानी बात हो चुकी थी। जो सास पहले बहू को गाली देते देते थकती नहीं थी, अब पड़ोसियों के सामने बहू की तारीफ करने लगी थी। और वह
अपनी बहू को अपने पास बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक उससे 4 प्यार भरे शब्द न बोले उसे नींद नहीं आती थी। छठा महीना आते आते बहू को लगने लगा कि उसकी सास उसके साथ बिल्कुल अपनी बेटी जैसा व्यवहार करने लगी है। उससे भी अपनी सास में अपनी माँ की छवि नज़र आने लगी थी। अब उसे यह सोचकर चिंता होने लगी कि उसके द्वारा दिए गए जहर से उसकी सास कुछ दिनों में मर जाएगी। इसी उलझन में एक दिन अपने पिता के पास घर पहुँची और बोली, पिताजी कृपया मुझे उस जहर के असर को बेअसर करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह बहुत अच्छी हैं और उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार करने लगी हूँ। पिता जोर से हंसे और बोले, कैसा जहर? मैंने तुम्हें जहर के नाम पर पाचक चूर्ण दिया था। दोस्तों, माया के पिता ने अपनी बेटी को सही राह दिखाई और एक पिता होने का अपना फर्ज निभाया। दोस्तों, प्रेम ही वह शक्ति है जिससे बड़े से बड़े झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।